स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस किया था, जो कि इनिशियली 3 है, फिर उनके 3 इनवर्स हैं, तो टोटली 6 बनते हैं, जो कि साइन ऑफ फंक्शंस, कॉज ऑफ फंक्शंस, tan ऑफ फंक्शंस, फिर कोसेकेंट ऑफ फंक्शंस, सेकेंड ऑफ फंक्शन एंड टेंजेंट ऑफ फंक्शंस, जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑलरेडी डिस्कस किए थे। आज हमने उनके साइंस के बारे में डिस्कस करना है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स टॉपिक की तरफ। Now to describe the signs of trigonometric functions we take a graph। अब हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए एक ग्राफ ड्रा करते हैं, जो कि यहाँ पे दिखाया गया, जिसके अंदर ये हमारे पास जो है ये x कंपोनेंट है, x एक्सिस, और ये हमारे पास y एक्सिस है, ये x प्राइम है, और ये y प्राइम हमारे पास। एक हमने ग्राफ लिया जिसके अंदर हमने उन तमाम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस करना है। जी देखते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जिसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है। सेम स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमने उन तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पॉजिटिव लेना है। उन तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम पॉजिटिव लेंगे। फिर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमने साइन को पॉजिटिव लेना है और कॉस को नेगेटिव, साइन को पॉजिटिव लेना है और कोसेकेंट को भी पॉजिटिव लेना है। मतलब जो फंक्शन साइन है उसका उलट वो भी पॉजिटिव ही होगा। फिर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कॉस पॉजिटिव होता है तो सेकंड भी पॉजिटिव होगा। तो स्टूडेंट्स याद रहे, हमारे पास थे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो कि हमने डिस्कस करने थे उनके साइंस के हवाले से। इसके अलावा फिर एक और बात भी इसी के अंदर बताते चलो स्टूडेंट्स, ये जो ऑल पॉजिटिव होते हैं वो कब होते हैं? 0 से लेकर 90 तक जो एंगल बनेगा, 0 से लेकर 90 तक के एंगल के दरमियान जितने भी ये फंक्शंस डिस्क्राइब किए जाएंगे वो सारे पॉजिटिव आएंगे। जब 90 से हम आगे चलेंगे, मतलब 90 प्लस थीटा जब हम लेते हैं, तो उसके अंदर सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव आएगा। इसके अलावा बाकी जो दूसरे फंक्शंस हैं वो चारों के चारों नेगेटिव आएंगे। जब हम चलेंगे, ये हमारे पास ये लाइन है 180 की, ये हमारे पास पाई मीन 180, ये हमारे पास 180 की लाइन है। तो 180 यानी कि पाई प्लस थीटा जब हम करेंगे तो उसके अंदर सिर्फ tan पॉजिटिव आएगा या कॉट पॉजिटिव आएगा। इसके अलावा साइन भी नेगेटिव आएगा और कोसेकेंट कॉस भी नेगेटिव आएगा। स्टूडेंट, ये हमारे पास लाइन है 270 की, मतलब 2π/3। तो अब जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे 2π/3 प्लस थीटा करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जो आंसर आएगा उसके अंदर सिर्फ कॉस पॉजिटिव आ सकता है और सेकेंड पॉजिटिव आ सकता है। इसके अलावा बाकी जो रिमेनिंग फंक्शंस हैं वो नेगेटिव आएंगे। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा आगे चलते हैं। ऑल्सो स्टूडेंट्स रिमेंबर दैट, तो बच्चों आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि साइन ऑफ माइनस ऑफ थीटा के माइनस साइन के साथ अगर यहाँ पे माइनस ऑफ थीटा आ जाए तो साइन जो है उस माइनस को बाहर निकाल देता है। यहाँ पे दिखाया गया माइनस को बाहर निकाल देगा, साइन ऑफ थीटा वैसे आ जाएगा, जो भी एंगल है उसके साथ वैसे आ जाएगा। फिर इसी तरह कॉस के साथ है, कॉस ऑफ माइनस ऑफ थीटा यहाँ पे दिखाया गया है, तो माइनस जो है कॉस अब्सॉर्ब कर जाता है, कॉस जो है माइनस को जज़ब कर जाता है। क्योंकि ये एक इवन फंक्शन भी है, इसके अलावा इसकी एक और प्रॉपर्टी भी है जिसकी वजह से अब्सॉर्ब कर जाता है। तो कॉस यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरह tan है, tan यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, tan माइनस ऑफ थीटा है तो माइनस tan जो है माइनस को बाहर निकाल देगा, माइनस tan ऑफ थीटा बना देगा। इसी तरह कोसेकेंट है, कोसेकेंट साइन का इनवर्स है, तो यहाँ पे देखें अगर साइन जो खासियत रखता है उसी तरह कोसेकेंट भी वही खासियत रखेगा, माइनस ऑफ कोसेकेंट ऑफ थीटा आ जाएगा। सेम यहाँ पे सेकेंट ऑफ माइनस ऑफ थीटा है तो माइनस जो है यहाँ से ये कॉस जैसे अब्सॉर्ब कर जाता है, इसी तरह उसका इनवर्स जो है वो भी अब्सॉर्ब कर जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कॉट ऑफ माइनस ऑफ थीटा है, तो tan चूंकि अब्सॉर्ब नहीं करता वो माइनस को बाहर निकाल देता है, ये उसका इनवर्स है कॉट, ये भी उसको माइनस को बाहर निकाल देगा, तो माइनस ऑफ कॉट ऑफ थीटा बन जाएगा। स्टूडेंट्स इसके साथ हम आगे अगले टॉपिक की तरफ जाने चलते हैं। वो ये है कि हमने ये जो ग्राफ बनाया था उसी ग्राफ को अगेन ले लेते हैं, दोबारा उसी ग्राफ को लेते हैं और सिंपली चंद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखने के लिए आपको बताता चलो। वो ये कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग ये जो राइट साइड है एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो इस लाइन के ऊपर एंगल 0 है। इस लाइन का जो एंगल है वो क्या है? 0 है।
तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 बनता है, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, और नीचे जो है थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स ये लाइन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, और साथ में थीटा इज इक्वल टू 90 है, थीटा इज इक्वल टू 180 है, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री है। यहाँ पे बात बताने का मकसद ये है कि ये तो वैसे हर बच्चे को पता है, हर तालिब इल्म को पता होता है, ये जो लाइन होती है ये 0 डिग्री 90, तो बट तो स्टूडेंट यहाँ पे जो मेन पॉइंट बताने का वो ये है कि यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर कॉस थीटा जो है वो वैल्यू 1 देता है, और जो राइट साइड पे कॉस थीटा मीन कॉस थीटा यहाँ पे 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ऊपर हमने डिस्क्राइब किया है, तो कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, यहाँ पे साइन थीटा यहाँ पे ये 90 होता है, वहां पे दिखाया गया है साइन 90 जो होता है यहाँ पे 1 देता है। और इस तरह इस राइट साइड की बात, लेफ्ट साइड की बात करें तो इस तरफ जो थीटा होता है वो किसके बराबर 180 के, तो यहाँ पे थीटा कॉस थीटा मीन कॉस 180 किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ऑफ 1 के। इसी तरह यहाँ पे 270 का एंगल बनता है, ये जो वाई प्राइम का जो लाइन है इसके ऊपर क्या बनता है 270 का एंगल बनता है, तो साइन ऑफ 270 वो हमारे पास आंसर -1 देगा। तो स्टूडेंट्स याद रहे, ये आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किया ये था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइंस के बारे में, अलामतों के बारे में। और इसके अलावा हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो डिस्कस करना है वो 9.2 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस हमारे 3 लेक्चर गुजरे हैं उसके अंदर हमने स्टूडेंट्स को ये सिखाया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अलामतें क्या होती हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे जो कि हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.2। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट।